अमन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बाकी जो जमातें हैं, कांग्रेस लेकर वो ये कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अमन, अगर बीजेपी का दावा ये है कि अमन है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? उस पर आप क्या कहना चाहिए? उनके दौर में तो इलेक्शन भी हुए, वो सीएम भी रहे, बट अमन नहीं था। जी, सही है। अगर अमन सीएम से होता तो फारूक अब्दुल्ला साहब भी हमारे चीफ मिनिस्टर रहे, गुलाम नबी आज़ाद साहब भी हमारे चीफ मिनिस्टर रहे, मुफ्ती साहब भी हमारे, कितनों को गिनाए, लेकिन अमन नहीं था। आज अमन है, इलेक्शन भी होंगे, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, और जब डेमोक्रेसी होती है उसमें इलेक्शन होते हैं। हमने डिनाई नहीं किया है कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन हमें पहले अमन चाहिए था। उस अमन में भी हमने PRIs के इलेक्शन, पंचायत इलेक्शंस कराए, हमने DDC के इलेक्शन करवाए, हमने कमिटीज़ के इलेक्शन करवाए। इलेक्शन का प्रोसेस कभी कश्मीर में नहीं रुका, लेकिन रुका ये कि जिन्होंने यहाँ पे हमेशा तकलीफ़ें दी, उनको हमने अभी रोका हुआ है, इसलिए कि हमें तकलीफ़ मत दो। हम अमन कायम करना चाहते। लोग कश्मीर के मेंटली प्रॉब्लम में मुब्तला हो चुके थे, क्योंकि सीएम्स की लाइन अगर हम गिनाएं तो थक जाएंगे। हमेशा यहाँ डेमोक्रेसी रही, हमेशा उन्होंने इलेक्शन किया, मगर हमें अमन नहीं मिला, चैन नहीं मिला, हमें तरक्की नहीं मिली। बट अब जब इलेक्शन होंगे वो एक पॉजिटिव अप्रोच के तहत होंगे, उसमें पॉजिटिविटी लोगों को मिलेगी। नौजवान अब कब्रिस्तानों की तरफ नहीं जाएंगे, ये हमारा मानना है। हमने यहाँ पे ये सोचा है कि हमारे नौजवान यहाँ पे जिंदा रहे, तरक्की करे और खुशहाल। कश्मीर में सड़कों का जाल, अमन, तरक्की और खुशहाली, ये हम 30 साल के दहाइयों के बाद देख रहे हैं कि अब अमन है, खुशी है, तरक्की है। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट हमारी गवर्नमेंट ने दिया, और वो स्मार्ट सिटी आज आप देखेंगे कश्मीर में भी है। लाल चौक में अभी स्मार्ट सिटी का ऐसा कॉन्सेप्ट जो दिया गया है, वहाँ आप जा रहे हैं, लोग पिकनिक मनाते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट ने दिया स्मार्ट सिटी उसका कॉन्सेप्ट। तब अपोजिशन वालों ने इस पर बहुत हंसा था, लेकिन आज आप देख रहे हैं देश तरक्की की ओर जा रहा है, इसीलिए हमारे ये 9 साल बेमिसाल है। हाँ मैडम, आगे चलेंगे। G20 का समिट पिछले दिनों यहाँ पे हुआ, उसको आप किस नजर से देखा? वो तो इसी बेमिसाल दौर का ऐसा समिट है कि जो 30 सालों में हमने यहाँ दर्द झेला था, उस 30 सालों में हमें ये कहा जाता था कि बाहर जाना भी मुश्किल है, हमें बाकी देशों से बात करनी है, तभी यहाँ अमन होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन देखिए, हमने किसी से बात नहीं की। हमारे देश ने इतना विजन कॉन्सेप्ट जो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास है, उसी विजन के होते हुए हमें अमन मिला, तरक्की मिली, और वो जो G20 यहाँ पे समिट हुआ, वो एक स्टैम्प था कि कश्मीर अब अमन का गहवारा बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने उठाए पूरे देश में, क्योंकि हमारे देश का अगर हम जनसंख्या देखेंगे वो सबसे ज़्यादा है। जब उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे शपथ ली थी, तब 130 करोड़ की आबादी थी। आज आप देखेंगे 145 करोड़ की आबादी हो गई है, और हमारा मुल्क सबसे आगे है। उस अगर आज आप देखेंगे तो हम कोविड के उस महाकाल से जो था उससे वापस निकल आके फिर भी हम देश भर में, आपने देखा 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में मिला। ये कोई देश नहीं कर। आप देखेंगे कि ये कैसे काम हुए, जो कोविड में वैक्सीन हर एक को मिला। हम सारे बेनिफिशरीज हैं, क्योंकि हमें भी 3 टीके लगे। अगर हम आज जिंदा हैं तो ये हमारे अल्लाह का करम है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन का सारा कुछ है कि उन्होंने खुद 24/7 काम किया, और उस 24/7 में हमारा वैक्सीन पहली बार हमारे देश ने बनाया, और हमने और देशों को वो फराहम किया। आज देखिए आप हर एक घर में उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस सिलेंडर्स हैं। आज आप उज्ज्वला स्कीम के तहत आप देखिए, जो जहाँ पे हम जा ही नहीं सकते थे वहाँ पे भी आप गैस चूल्हा दे सकते हैं। आज हर एक के जेब में आयुष्मान भारत जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है, उनके जेब में है गोल्डन कार्ड, और हर एक के पास आज घर की
एक सिक्योरिटी है, घर उनको मिलेगा, जिनको छत नहीं है, जिनके पास घर ही नहीं था, उनको भी छत की सिक्योरिटी मिली है। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है जो हर एक को साथ लेके चलना है। रही बात उमर अब्दुल्ला का 370 की एप्लीकेशन के बाद ये कहना कि हमें इलेक्शन पे बात नहीं करनी है क्योंकि 370 चला गया। महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि मुल्क का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। अब यही पार्टियां इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, इलेक्शन वो, और इसमें जब तज़ाद देखा जाता है, ये क्या मायना रखेगा? देखिए, हमें तो इस पे जवाब देना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो चमन आपके लिए खुशबू पैदा ना करे, जो चमन आपके लिए खुशबू ना पैदा करे और जिसमें फूल ही ना उगे, उस चमन की बात ही क्यों करनी है। कश्मीर को इन्होंने वही सब कुछ दिया जो हमने पहली बात में कहा। हम इन पे बात ही नहीं करना चाहते, हम आज की तरक्की वाले दौर की बात करना चाहते हैं। ये पास्ट है, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें कि वो नए नौजवानों की है, नए पार्टियों की है। अपनी जगह उमर साहब हमारे रेस्पेक्टेबल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, महबूबा जी हमारे रेस्पेक्टेबल चीफ मिनिस्टर रही है, लेकिन अब वो जो इसमें अपनी वो हांडी को पकाना चाहती है वो अब शायद मुश्किल है, क्योंकि वो दौर चला गया। मैडम, हमसे बात करने की बहुत शुक्रिया। थैंक यू।